सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार। जैसे कि हमारा स्वाध्याय चल रहा है, यू कैन हील योर लाइफ, लुइस एलहे की ये बुक है। तो इसमें उन्होंने यू कैन हील योर लाइफ, हमारी पूरी लाइफ के बारे में उन्होंने हमारी लाइफ का हर एक एस्पेक्ट इसमें पकड़ा है। चाहे वो हमारी हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, चाहे पैसा हो, जॉब हो, कुछ भी, जो भी हमारी लाइफ में मोड़ आते हैं, जो भी हमारी लाइफ में होता है, वो सभी एस्पेक्ट के बारे में उन्होंने यहाँ पर बात की है। और कहा है सबसे बड़ी बात कि खुद को बदलना बहुत जरूरी है, खुद से प्रेम करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले एक रूमी जी का शेर याद आ रहा है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि पहले मैं होशियार था, औरों को बदलना चाहता था, अब मैं समझदार हूँ, खुद को बदल रहा हूँ। तो आइए इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं। सेकंड चैप्टर पर हम पहुंच चुके हैं, जिसके शुरू में उन्होंने बहुत सुंदर वो अफर्मेशंस के साथ शुरू करते हैं, जो मैं पढ़ना चाहूंगी कि इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब बिल्कुल ठीक, संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं अपनों से कहीं अधिक बड़ी शक्ति में विश्वास करती हूँ, जो प्रतिपल प्रतिक्षण मेरे भीतर प्रवाहित होती है। मैं खुद को अंतर्ज्ञान के लिए खोल देती हूँ, ये जानते हुए कि इस ब्रह्मांड में केवल एक बुद्धि स्रोत है। इस एक बुद्धि स्रोत से सभी उत्तर, सभी समाधान, सभी उपचार, सभी नई रचनाएं आती हैं। मैं इस शक्ति और इस बुद्धि स्रोत पर भरोसा करती हूँ, जानते हुए कि जो भी मुझे जानना है वे मेरे सामने प्रकट होता है, और जो भी मेरी जरूरत है वो पूरी होती है, सही समय, स्थान पर तथा सही क्रम में। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। तो वो शुरुआत करते हुए चैप्टर की कह रही हैं कि समस्या क्या है, अपने भीतर झांकना बेहतर होगा। कहती है कि मेरा शरीर सही ढंग से कार्य नहीं करता, जैसे दर्द, खून निकलना, पीड़ा करना, टपकना, मरोड़, सूजन, जलन, बुढ़ापा, देखने में परेशानी, सुनने में परेशानी, शरीर सड़ रहा है और ऐसी कई और परेशानियां। इसके साथ आपकी अपनी बनाई अन्य परेशानियां। लुईस एल्हे कहती है, मैं सोचती हूँ कि मैंने वह सब सुना है। मेरे संबंध मेरे पक्ष में नहीं, यहाँ वो रिलेशनशिप की बात कर रही हैं कि उनमें घुटन है, किसी काम के नहीं है, बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, समर्थन नहीं देते, हमारी आलोचना करते हैं और हमेशा आलोचना करते हैं, प्रेम नहीं करते, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते, हर समय मुझे कुरेदते रहते हैं, मेरे साथ परेशान नहीं होना चाहते, मुझे दबाते हैं, कभी मेरी बात नहीं सुनते, और ऐसी ही कई और बातें। इसके अलावा और भी कई अवधारणाएं, बिल्कुल मैंने ये सब सुना है। आगे वो कह रही हैं, मेरी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, आर्थिक स्थिति बेकार है, कभी कभार ठीक होती है, काफी नहीं, मेरी पहुंच से बाहर, बहुत ज्यादा खर्च होता है, बिल अदा नहीं होते, पैसा हाथों से निकल जाता है, और भी कई अन्य बातें, स्वयं आपके द्वारा उत्पन्न और भी कई बातें। निश्चय ही मैंने ये सब बातें, लुइस एल है कह रही हैं, कि सुनी है। आगे बताती है कि मेरा जीवन बेकार है, मैं जो करना चाहती हूँ वह कभी नहीं कर पाती, मैं किसी को खुश नहीं कर पाती, मैं स्वयं नहीं जानती कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरे पास अपने लिए कभी समय नहीं होता, मेरी जरूरतों और इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, मैं केवल दूसरों को खुश करने के लिए ये सब कर रही हूँ। मैं बस एक पायदान की तरह हूँ, किसी को कोई परवाह नहीं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। साथ ही अपने आप को कि मुझ में कोई काबिलियत नहीं है, मैं कुछ भी सह नहीं सकती, मैं बस टाल मटोल करती हूँ, कोई भी चीज मेरे काम नहीं आती, और भी बहुत कुछ। इसके साथ जो भी आपने अपने लिए सोचा है, मैंने ऐसा बहुत कुछ सुना है,
अब ये सब बातें हमें लुईस एल्हेजी बता रही हैं कि हम सभी में से जो भी लोग हैं ऐसा सोचते हैं, अपने शरीर के बारे में, अपने फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में। और आगे वो कहती है कि जब भी मैं अपने नए ग्राहक से पूछती हूँ कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, तो आमतौर पर उनका, ये जो ऊपर उन्होंने दिए हैं जवाब, इस तरह का ही उनका जवाब होता है तकरीबन हर बात में। उन्हें वास्तव में लगता है कि वे समस्या को जानते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये शिकायतें केवल आंतरिक विचार प्रारूपों के भारी प्रभाव हैं। आंतरिक विचार प्रारूपों की सतह के नीचे एक और अधिक गहरा, अधिक मूलभूत प्रारूप है जो सभी बाहरी प्रभावों का आधार है। जब लुईस एल्हे कहती हैं कि मैं कुछ मूलभूत प्रश्न पूछती हूँ उनसे, तो उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों पर ध्यान देती हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं। कि मैं उनसे पूछती हूँ, आपका जीवन में क्या चल रहा है, या आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप अपना निर्वाह कैसे करते हैं, क्या आपको अपना काम पसंद है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपका प्रणय जीवन कैसा है, पिछला रिश्ता आपका किस तरह से समाप्त हुआ था, और उससे पहले का रिश्ता रिश्ता किस तरह समाप्त हुआ था, अपने बचपन के बारे में संक्षेप में बताएं। और फिर वो कहती हैं कि मैं उन लोगों की शरीर की मुद्राएं और चेहरे के भावों को देखती हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं उनके शब्दों को सुनती हूँ। विचार और शब्द हमारे भावी अनुभवों को जन्म देते हैं। जब मैं उन्हें बात करते हुए सुनती हूँ, तो मैं सहजता से उनकी समस्याओं के कारण समझ जाती हूँ। हमारे शब्द हमारे अंदरूनी विचारों के बारे में बताते हैं। कभी कभार वो कहती हैं कि उनके शब्द उनके अनुभवों से मेल नहीं खाते जिनका वे वर्णन करते हैं। फिर मैं समझ जाती हूँ कि या तो वे वास्तव में नहीं जानते कि क्या हो रहा है, या फिर वे मुझसे झूठ बोल रहे हैं। इनमें से एक शुरुआती बिंदु है, और हमारी बात शुरू करने के लिए ये जो प्रश्न है ये आधार बनते हैं। आगे फिर वो अभ्यास बताती हैं कि मुझे करना चाहिए, ये वाला अभ्यास। अगली चीज वो कहती हैं जो मैं करती हूँ वह है उन्हें एक पैड व एक कलम देती हूँ। एक पेन और एक कागज का टुकड़ा वो देती हैं। किसी कागज पर सबसे ऊपर ये लिखने के लिए कहती हैं वो अपने पेशेंट को कि मुझे ये करना चाहिए। उन्हें ये वाक्य को पूरा करने के 5 या 6 तरीकों की एक सूची बनानी होती है। कुछ लोगों को शुरुआत करने में वो कहती हैं कठिनाई होती है, और कुछ के पास लिखने के लिए इतनी बातें होती हैं कि उन्हें रोकना ही मेरे लिए मुश्किल होता है। इसके बाद वो कहती हैं कि उन्हें अपने सामने एक बार में एक सूची को पढ़ने के लिए मैं कहती हूँ, जिसमें हर वाक्य मुझे करना चाहिए से शुरू होता है। जब वे पढ़ते हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ कि क्यों। तो जो जवाब मुझे मिलते हैं वे बहुत ही दिलचस्प और बहुत कुछ प्रकट करते हैं। जैसे कि मेरी माँ ने कहा कि मुझे करना चाहिए क्योंकि मैं ये करने से डरता नहीं, क्योंकि मुझे परिपूर्ण होना है, सभी को ये करना पड़ता है, क्योंकि मैं काफी आलसी, काफी नाटा, काफी लंबा, काफी मोटा, पतला या बेवकूफ, कुरूप या बेकार। ये जवाब लुईस एल्हे कहती हैं कि मुझे दिखाते हैं कि वे अपने विश्वासों में कहाँ पर अटके हुए हैं, और वे अपनी सीमाओं के बारे में क्या सोचते हैं। मैं उनके उत्तरों पर, वो कहती है, कोई टिप्पणियां नहीं करती। जब उनकी सूची समाप्त हो जाती है तो मैं चाहिए शब्द के बारे में बात करती हूँ। वो कहती है कि हर बार जब हम चाहिए का इस्तेमाल करते हैं, वास्तव में हम गलत कह रहे होते हैं। या तो हम गलत हैं, या हम गलत थे, या हम गलत होने वाले हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे जीवन में और गलतियों की जरूरत है। हमारे पास चयन की ज्यादा आजादी होनी चाहिए। वो कहती है कि मैं चाहिए शब्द को हमेशा के लिए शब्दावली से निकालना चाहूंगी, और उसके स्थान पर सकता हूं रखना चाहूंगी। सकता हूं हमें आजादी देता है, और हम इसमें कभी गलत नहीं होते। इसके बाद फिर वो कहती हैं कि मैं अपने ग्राहकों को सूची को फिर से एक बार से एक बात पढ़ने के लिए कहती हूँ, मगर इस बार हर वाक्य को यदि मैं चाहता तो मैं कर सकता से शुरुआत करने के लिए कहती हूँ। अब ये इस विषय पर एक नई रोशनी डालता है।
जब वे ऐसा करते हैं तो मैं सौम्यता से उनसे पूछती हूँ, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो अलग अलग उत्तर मिलते हैं कि मैं नहीं करना चाहता, या मैं डरता हूँ, मैं नहीं जानती कि कैसे करना चाहिए, क्योंकि मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, या और भी बहुत कुछ। तो वो कह रही हैं कि हम अक्सर पाते हैं कि वे वर्षों से खुद को किसी ऐसे काम के लिए कमजोर समझते रहे हैं जो वे कभी करना ही नहीं चाहते थे, या वे कुछ ऐसा ना करने के लिए अपनी आलोचना करते रहते हैं जिसे करने का उनका विचार ही नहीं था। अक्सर ऐसा था कि किसी और ने कहा कि उन्हें करना चाहिए। जब वे उस कार्य को देखें तो उसे चाहिए की सूची से निकाल सकते हैं, तो ये बात उनको राहत देगी। जैसे उन्होंने यहाँ पर बताया कि हमें जैसे आस पड़ोस वाले या माँ बाप जो है बच्चों को हमेशा ये बात कहते हैं कि उन्हें इस तरह से करना चाहिए। तो इसके बारे में वो बात कर रही हैं कि ऐसे लोगों को देखिए जो खुद को जबरदस्ती वर्षों तक ऐसे करियर में रखने की कोशिश करते हैं जो उन्हें नापसंद होता है, सिर्फ इसलिए कि उनके माता पिता ने कहा कि उन्हें डेंटिस्ट बनना चाहिए या शिक्षक बनना चाहिए। कितनी बार हमने हीन भावना महसूस की क्योंकि हमें कहा गया था कि हमें किसी अन्य रिश्तेदार की तरह अधिक स्मार्ट, अधिक अमीर या अधिक रचनात्मक होना चाहिए। आपकी चाहिए की सूची में क्या है? लुइस एल कहती हैं जिसे हटाकर आपको राहत महसूस हो। जब हम इस छोटी सी सूची का अध्ययन करते हैं तो वे एक नए और अलग तरह से जीवन को देखना शुरू करते हैं। वे ध्यान देते हैं कि ऐसे कई कामों के बारे में जो वे सोचते थे कि उन्हें करने चाहिए, वे ऐसे काम थे जिन्हें वे कभी करना ही नहीं चाहते थे, और वे केवल दूसरों को खुश करने के लिए वो काम करना चाहते थे। कई बार ऐसा इसलिए कि वे डरते हैं या महसूस करते हैं कि शायद और कोई काम अगर करेंगे वो इतने प्रतिभाशाली नहीं है, उसमें वो इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। अब समस्या वो कहते हैं कि बदल रही है क्योंकि वे किसी और के मापदंडों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। ऐसा सोचकर उनमें उत्पन्न गलत होने की भावना को समाप्त करने की प्रक्रिया अंतिम करती। इसके बाद लुइस एल्हे कहती हैं कि मैं उनको अपने जीवन का दर्शन समझाना शुरू करती हूँ, जैसा कि मैंने अध्याय 1 में किया। मैं मानती हूँ कि जीवन वास्तव में बहुत सरल है। जो हम देते हैं वही वापस पाते हैं, और जो हम सोचते हैं और करना चाहते हैं उसमें ये ब्रह्मांड हमें पूरी तरह से सहयोग देता है। लेकिन यहाँ पर शर्त ये है कि हमारी जो कमांड है वो सही होनी चाहिए, तभी ब्रह्मांड जो है वो पूरा करेगा। जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों की प्रतिक्रियाओं के अपने और जीवन के बारे में महसूस करना सोचते हैं। ये विचार जो भी हो वे हमारे बड़े होने पर अनुभवों के रूप में फिर से हमारे सामने आएंगे। हालांकि हम केवल विचार प्ररूपों के साथ काम करते हैं, और ताकत का केंद्र हमेशा वर्तमान पल में होता है। इस क्षण में परिवर्तन शुरू हो सकते हैं। आगे वो कहती है कि अपने आप से प्यार करना। मैं ये समझना जारी रखती हूँ कि चाहे उनकी समस्या उनके ग्राहकों की दिखने में जो भी हो, मैं किसी के भी साथ केवल एक बात पर काम करती हूँ, और वो है अपने आप से प्रेम करना। प्रेम वो कहती है चमत्कारी दवा है। अपने आप से प्रेम करना हमारे जीवन में जादू की तरह काम करता है। आगे वो कहती हैं कि मैं किसी अहम, अभिमान या घमंड की बात नहीं कर रही, क्योंकि वो प्रेम नहीं है, वो केवल डर है। मैं अपने प्रति अधिक सम्मान और हमारे शरीर व दिमाग के चमत्कार के लिए आभार की भावना की बात कर रही। मेरे लिए प्रेम ऐसे स्तर पर सराहना है कि मेरा दिल भर के छलकने लगता है। प्यार किसी भी दिशा में जा सकता है। मैं प्रेम को इस तरह महसूस कर सकती हूँ। स्वयं जीवन की प्रक्रिया, जीवित होने का आनंद, जो सौंदर्य में देखती हूँ, अन्य व्यक्ति, ज्ञान, दिमाग की प्रक्रिया, हमारे शरीर और जिस रूप में वे काम करते हैं, जानवर, पक्षी, मछली, वनस्पति, अपने सभी रूपों में, ब्रह्मांड और जिस रूप में वे कार्य करता है। तो आगे वो कहती है कि इस सूची में आप और क्या जोड़ सकते हैं। कहते हैं कि चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम अपने आप से प्रेम नहीं करते।
वो कौन सी बातें हैं जो कि ये दिखाती हैं कि हम खुद से प्रेम नहीं करते? वो है कि हम लगातार खुद को फटकारते हैं और आलोचना करते हैं। ये ऊपर जो बातें थी ये थी स्वयं को प्रेम करने वाली, कि हम सभी इस तरह से देखें कि हम अपने आप को प्रेम करते हैं। अब ये बातें हैं कि हम क्यों खुद को प्रेम नहीं करते, कि हम लगातार खुद को फिटकारते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं। हम भोजन, शराब और नशीले पदार्थों से अपने शरीर के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हम मान लेते हैं कि हम प्रेम के योग्य नहीं। हम अपनी सेवाओं के लिए एक सम्मानजनक मूल्य मांगने से डरते हैं। हम अपने शरीर में बीमारियां और दर्द उत्पन्न करते हैं। हम ऐसी चीजों को टालते हैं जिनसे हमें लाभ हो सकता है। हम अव्यवस्था में रहते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनसे पता चलता है कि हम खुद से प्रेम नहीं करते। और आगे भी वो बताती हैं कि हम ऋण और बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। ऋण यानी कि कर्जा। हम ऐसे प्रेमियों और साथियों को आकर्षित करते हैं जो हमारी अवहेलना करते हैं, मतलब जो हमारी परवाह नहीं करते। तो इस तरह से उन्होंने ये बातें बताई हैं जो कि बिल्कुल अभ्यास करने वाली बात है। बहुत ही सुंदर। तो यहीं पर हम आज का जो स्वाध्याय है रोकना चाहेंगे। बाकी आधा हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने प्यार से सुनने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक हाँ जी। मैम, आपकी आवाज बंद है। अच्छा, ये गुड़िया घर में है ना, तो कोई नहीं है तो हल्ला कर रही है, बार बार आ रही है मेरे पास। तो इसलिए मैंने आवाज़ बंद करी है। तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत चीज़ें जो हमारे ऊपर हम इसको असर करना चाहिए। बहुत सुंदर टॉपिक था। तो सोनिया, आपको कैसे लगा, क्या सुना आपने? बहुत सुंदर लगा मैम। सबसे पहले तो है हमने ध्यान में आने के बाद अपने आप से जो प्यार करना सीखा है, अपने आप को जाना है, जो पहचाना है। और दूसरा कैसा मैम, पहले हर चीज का गाना गाते थे कि कोई बीमारी है ना, उसको 10 बार बताना, 10 बार जताना, वो चीजें फिर अपने ऊपर इफेक्ट करती है ना, कि चलो ये तुम मांग रहे हो तो तुमको यही मिलेगा। अभी वो चीजों से हम दूर हो गए हैं कि नहीं, अभी वैसा सोचना ही नहीं है। अच्छा सोचते जाओ बस, जैसे दिमाग में आता है फौरन बोलो नहीं, कि ये चीजें नहीं, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा ही होगा। बहुत अच्छा लगता है मैम। बुक तो है, वो भी मैं पढ़ते रहती हूँ, और आपका सुन के भी बहुत अच्छा लगता है मैम। सुनने से आप ज़्यादा और अच्छा लगता है ना। मैं सुनने से क्या, पूरे अपने पूरा असर होता है। हम पढ़ते हैं तो पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसको फिर वापस, मतलब वापस रिपीट करें। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी किताब है, बहुत सुंदर है।